लुटकाता रहा। हाँ। 70 साल के बाद ही मोदी सरकार हमें लुटका रहे। हाँ। तो अब हम सहेंगे नहीं, हाँ। कहेंगे। अब हाँ। किससे कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि आप ही तो पहुंचाएंगे वहां तक बातें, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं ऊपरी। आपको बता दें कि जहां पर लोग जो है वो आते रहते हैं, तो वही जंतर मंतर पर आज विकलांग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दिव्यांग लोग यहाँ पर आए हुए इसलिए आए हुए हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक आप बाकी लोगों को राजनीतिक पार्टियों में शामिल किए हैं, राजनीति में शामिल किए हैं, संसद में बैठने के लिए हमको भी जगह चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ राजकुंद्रा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। राजकुंद्रा जी, तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हमको भी संसद में जगह चाहिए, तो क्या अब ये लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2024 का चुनाव है और ऐसे में अभी तक जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं उसको कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिया गया है और लॉलीपॉप देने के बाद उनसे चुनाव का वोट ले लिया गया और जीतने के बाद चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब ने अपना अपना जो है पत्ता साफ किया और हम लोगों को जीतने के बाद भूल जाते, मक्खी के घी की तरह निकाल के खत्म कर देते। तो इसलिए हम लोग चाह रहे कि 2024 में हमारी भी एक नेता बने, हमारा भी एक खुद का नेता बने, क्योंकि सरकार चलाने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं होती है, दिमाग की होती है, जो हमारे पास है। हाँ। अच्छा, सरकार लगातार ये कह रही है, जैसे पहले विकलांग कहा जाता था, उसके बाद उसको दिव्यांग कहा गया, ससम्मान दिया गया, तो प्रधानमंत्री जो है वो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब क्यों, कहाँ से आपके माइंड में आ गया कि हमको जो राजनीति में आना चाहिए? देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, पहले आप लोगों को भी प्रदर्शन में मारा पीटा जाता था, लेकिन बाद में मोदी जी ने बोला था क्या कि अगर मीडिया के ऊपर कोई बात आए तो उसको जी सजा होनी चाहिए और जुर्माना भी होना चाहिए, तो आप लोग स्वतंत्र हो गए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रदर्शन में मारा पीटा जाता था। इसलिए जी देखिए, प्रदर्शन और हमारी राजनीतिक पार्टी दोनों एक अलग है। हमें जो मेरा अधिकार नहीं मिला, इसलिए हम लोग राजनीतिक पार्टी में आना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि किसान अधिकार से वंचित हैं? बहुत सारे अधिकार है। जैसे हमारे कोई सरकारी विकलांग का टेंडर निकलता है, रेलवे स्टेशन का दुकानें मान लो, वो विकलांग को दिया जाता है, विकलांग को नहीं। बस अड्डे का टेंडर मान लो, कैंटीन आती है, वो विकलांग को दिया जाता है, विकलांग को नहीं। 5% का आरक्षण चाहिए हमें एनडीएमसी एमसीडी सभी दुकानों पे, वो नहीं मिल पाता है। तो सारी विकलांग हम लोग क्या करें? देखो, हम लोग को हाथ पैर तो है नहीं, हम लोग कहीं काम करने भी जाते तो कहते जी भाई साहब आप तो विकलांग हो, काम क्या कर पाओगे? तो जब काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो दो, सरकार देगा ना। वोट किसको दबाया था? कुछ लोगों को पेंशन भी दे रही है सरकार। कितना दे रही है? 2000 रुपए तो एक दिन का खर्चा है जी, आपका तो खुद 4000 रुपए खर्चा होगा, है ना। 4000 खुद का दिन भर का खर्चा होगा, तो एक महीने 2000 रुपए कैसे चलेगा ये बताओ? कैसे चलेगा? 2000 में काम नहीं चलेगा। तो आज भी 300 और आज भी कई महीनों से हम लोग पेंशन को लेके वंचित है, नहीं मिल रहा है ना। बस की सेवा फ्री कर दिए, वो कर दिया, लेकिन विकलांगों के लिए क्या किया? हम चाहते हैं कि मेट्रो की सेवा जो है वो फ्री होनी चाहिए विकलांगों का। टोल टैक्स ऑल ओवर इंडिया में विकलांगों का अगर आई कार्ड देख दे तो वो एनएचआई वाले उसको फ्री कर दे, है ना। साथ में हमारी बहन बेटियां विकलांगों की जितनी भी शादियां होती है, देखो हाथ पैर तो है नहीं, कहीं कैसे इंतजाम करके अपनी बहन बेटी को शादी करते हैं, तो 1 लाख की आर्थिक मदद चाहिए मुझे सरकार की तरफ से। अगर है बस की तो दो, तो वोट दबाएंगे, नहीं तो नोट अगर वोट दबाएंगे। अच्छा, एक चीज और, आप यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या जो आप में से आप इलेक्शन लड़ेंगे, कोई एक सेलेक्ट हो गया, तो वो जब अगर जाएगा संसद में बैठेगा, तो आपको लगता है कि वो आपकी बातों को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? जब लालू जैसे, राबड़ी जैसे अनपढ़ लोगों का सुन सकता है जनता, तो हम लोग विकलांग है, दिमागदार है, पढ़े लिखे, है ना। नहीं, आपका जो सिलेक्टेड मेंबर वहां पर जाएगा, विकलांग का जो कोई विकलांग सांसद बनेगा, तो क्या वो आपकी बातों को सुनेगा कि सरकार के दबाव में आकर के वो भी अपना पल्ला झाड़ ले? नहीं, कोई वो हमारी बातों को सुनेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जगह से लड़े, ऑल ओवर इंडिया से 2024 के चुनाव में सभी जगहों से हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे और कहीं ना कहीं से अगर खड़े हो गए तो 20 लोग भी हमारे सांसद पहुंच गए ना, तो हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। कौन सी राजनीतिक पार्टियों से लड़ेंगे? विकलांग पार्टी जी, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी की नहीं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने हमें दबाया और बीजेपी ने जीतने के बाद हमें जी दिव्यांग विकलांग से दिव्यांग बना दिया। लेकिन मतलब किसी ने पहले आपको जो है वो लात मार दिया, कोई जीतने के बाद लात मार दिया? लात तो लगता रह जी, हम लोग फुटबॉल बन गए, क्या बन गए? वॉलीबॉल बन गए, फुटबॉल बन गए, वॉलीबॉल बन गए। कोई इधर लात मारता है तो उधर चले जाते, उधर लात मारते इधर आ जाते। आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? मैं जी हॉकी वाला डंडा बनूंगा, मैं लोगों को बॉल मारूंगा और वो जाके गोल करेगा। और किसको बॉल मारेंगे? सरकार को मारेंगे, जिसने हमें दबाया है हम उसे दबाएंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना, पहले कोई अपने इधर से आपको इधर ढनगा दे रहा है, कोई उधर ढनगा दे रहा है, तो किसको, क्या कभी आप कांग्रेस को मारेंगे, कभी बीजेपी को मारेंगे? बिल्कुल जी, 70 साल पहले कांग्रेस ने हमें लुटकाता रहा, 70 साल के बाद ही मोदी सरकार हमें लुटका रहे। तो अब हम सहेंगे नहीं, कहेंगे। अब किससे कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि आप ही तो पहुंचाएंगे वहां तक बातें, है ना। तो इसलिए आपसे कहेंगे और दिल्ली में ही रहेंगे और अपनी सरकार बना के यहाँ पे अपने आप को दिखाएंगे कि बैठेंगे यही दिल्ली?
दिल्ली में बैठेंगे जंतर मंतर से केजरीवाल निकल सकता है, तो हम तो क्या आम आदमी नहीं क्या? हाँ। आम आदमी तो है नहीं। केंद्र में बैठेंगे। हाँ, केंद्र में बैठेंगे जी, दिल्ली में नहीं बैठेंगे, केंद्र में बैठ के बात करेंगे। हाँ, तो केंद्र भी तो दिल्ली में बैठ रही है। ना ना देखिए, राज करेंगे पूरे भारत देश में। ना ना इतना नहीं कह रहा हूँ, हम सिर्फ अपने जो हमारे विकलांग भाई है उसके दिलों में राज करेंगे, बाकी जनता के लिए तो सरकार पड़ी हुई है वहाँ पे। हाँ। नहीं, जब कुर्सी पर आप बैठेंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर उनके दिलों में भी आप ही लोग राज बहुत सारी कुर्सियां हैं, हाँ। जरूरी है कि 5 साल के लिए और 1 दिन के लिए भी आती है। अच्छा, कुछ कुर्सियों को छोड़ देंगे आप लोग? बिल्कुल छोड़ेंगे जी, हाँ। कुछ कुर्सियों को छोड़ेंगे, कुछ कुर्सियों को तोड़ेंगे, हाँ। लेकिन अपने आप को जोड़ेंगे विकलांगों के साथ। तोड़ेंगे किसको राज कुंद्रा जी? अरे बहुत सारे मैम, केजरीवाल को तोड़ेंगे। हाँ। दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं, सरकारी दुश्मनी है, वंचित किया उन्होंने। जहाँ झुग्गी वही मकान, कहाँ है तेरा नाम, खुद को आशियाना रख रखे हैं, लाखों का जी पर्दा लगा दिए, हाँ टेबल कुर्सियां लगा दिए, कह रहे ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। ले तो सब कुछ लिया जी, ये तो आपको ही पता है क्या क्या नहीं, लिया। केजरीवाल कह रहे थे। ले तो लिया, आपको ही पता नहीं क्या क्या लिया, बताए क्या क्या लिया उन्होंने। लिया है ना, क्या क्या लिया? आप बताए ना मैम, आप मीडिया वाले अच्छी तरह से वाकिफ है, घर में घूम पे भी आए, हाँ। क्या क्या लिया बताओ। अरे आप बताइए, अरे आप हमसे बताइए ना। हमसे ज्यादा आप जानते अरे नहीं मैम, आप जानते हैं, हम लोग तो आम आदमी है, लेकिन आप जी प्रेस वाले, मीडिया वाले, हर किसी के घर में घुस के देख के आते हैं कि बाथरूम का टाइल कैसा है, लग्जरियर है या ऐसे नॉर्मल बना है, तो आपको बताओगा खुद ही कि आखिर कौन सा टाइल लगा रखा है उन्होंने, बताए क्या क्या लिया उन्होंने। गिराएंगे केजरीवाल को। गिराएंगे नहीं, तोड़ेंगे। लग गए हैं जब केजरीवाल तक के। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2024 लग गए केजरीवाल के। लग गए केजरीवाल के खिलाफ, या सरकार केजरीवाल की होगी या सरकार विकलांग पार्टी की होगी। अच्छा, खाली केजरीवाल खाली केजरीवाल टारगेट पे है। ना, बिल्कुल है, फूट जाएंगे। फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। अच्छा, मन में लड्डू फूटा। नहीं, हाँ। अनपलीवर। अच्छा। हाँ, मन में लड्डू फूटा ना, एक बार नहीं 2 बार। हाँ, तो वो अनपलीवर है, खत्म हो गई उनकी बातें, बहुत कर लिया। 2-3 नेता गए ना जेल में, अब केजरीवाल की बारी। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? जेल में ही जाएंगे, और लोग है ना हमारे। वो तो कह रहे हैं बाहर से, कह रहे हैं केजरीवाल की बॉडी को कोई गिरफ्तार कर सकता है, केजरीवाल के मन को थोड़ी, उनकी राजनीति को थोड़ी। उनको मार दो, उनको भूत को रख लो, भूत ऐसे काम करते हैं, कहते हैं बॉडी छोड़ दिया, आत्मा है हमारी घूम रही है। केजरीवाल भूत है। हाँ, तो भूत बना देंगे, भूत बना देंगे। वो तो दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री भूत आप कह रहे हैं। और मर जाएंगे तो भूत। अरेस्ट कर लेगा आप जंतर मंतर पर खड़े हैं। ईडी वाले चारों गेट वो पे। मुख्यमंत्री है, आपको अरेस्ट कर लेंगे। कौन? तो क्या कितने दिनों के लिए बॉडी को अरेस्ट कर सकते हैं? मन और तन आतंक। अब लीजिए, आप भी केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं। क्या केजरीवाल की भाषा बोल रहे भाषा? कोई नहीं होता, भाषा परिभाषा में परिवर्तित उन्होंने होती भी है। यही कहा कि केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, 24 देखो, प्रशासन कोई भी हो सिर्फ 24 घंटे के लिए अरेस्ट कर सकता है। कोर्ट में जाओ, जमानत मिल जाएगी। हाँ, मतलब जमानत ले लेंगे, ले लेंगे, छोड़ देंगे केजरीवाल, छोड़ देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया अभी तक नहीं ले पाया, संजय जी अभी तक नहीं ले पाए, क्योंकि वो है मुजरिम, इसलिए नहीं ले पाए। हम लोग लेके आ जाएंगे कल, फिर आपको जंतर मंतर में दिखेंगे। हाँ, खाली दुश्मनी केजरीवाल। खाली दुश्मनी केजरीवाल। हटा देंगे, हटा नहीं, तोड़ देंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, तोड़ देंगे। और केजरीवाल लगातार इन्हीं का कहना है बेसिकली राज कुंद्रा जी का, कि जब केजरीवाल जो है चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है कुछ नहीं लेंगे, ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन आज सब कुछ है उनके पास, और जो लाखों का पर्दा है वो सब कुछ भी है। ये कह रहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान, कुछ भी नहीं है, सब जो है इनके ढिंढोले हैं, सब बस पीटते रहते हैं। ये तब याद आते हैं जब चुनाव होता है और उसके बाद